आपका युग का इंसाफ में मैं हूं आपके साथ जानवी। कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के हर महाहत संगठन का अहम योगदान है। वहीं कांग्रेस के अनुशासित संगठन कांग्रेस सेवा दल के सैकड़ों स्वयंसेवक भी पूरी लगनशीलता एवं निष्ठा से कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रजनीश सिंह के नेतृत्व में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी सुबह 6 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व ध्वजारोहण होता है। इस कार्यक्रम की भूमिका में कांग्रेस सेवा दल की रहती है। इसके संदर्भ में इंदौर के मल्हारगंज स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में सेवा दल के राष्ट्रीय प्रमुख लालजी भाई देसाई ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सेवा दल स्वयं सेवकों को मार्गदर्शन देने हेतु एक बैठक आयोजित की, जिसमें सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र यादव, चंद्र प्रकाश भाजपाई, देवेंद्र शर्मा, हरिशंकर राय, गजेंद्र तिवारी, हरेंद्र गुर्जर, पार्षद सादिक खान, पार्षद रफीक खान, प्रहलाद महावर, दिगंबर पुजारी, मीनाक्षी जायसवाल, विष्णु शर्मा, पीयूष शर्मा आदि सेवा दल के साथी उपस्थिति थे। कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश सेवा दल मीडिया विभाग के प्रभारी मुकेश ठाकुर ने तथा आभार शहर अध्यक्ष मुकेश यादव ने माना। भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई तब से ही आशा से कहीं बहुत ज्यादा उम्मीद जो जुड़ी है जनता की। लोगों ने नहीं सोचा था उतने ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और हर प्रदेश के अंदर ऐसा ही देखने को मिला है। जनता के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है राहुल जी को लेकर के। जब मध्य प्रदेश में ये यात्रा आई तो मध्य प्रदेश के अंदर भी वैसा ही एक उत्साह, एक जुनून जो जनता के अंदर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता के अंदर एक विश्वास पैदा होने लगा है। जो पहले एक अराजकता का माहौल के अंदर निराशा की जैसी उम्मीद जगने लगी थी, लगने लगा था कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। विशेष रूप से महिलाओं के अंदर देखा जाए तो हर प्रदेश में जो भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को घुटन सी महसूस करने लगी थी और उन्हें लगा था कि उनको कभी न्याय नहीं मिलेगा या उनकी आवाज़ दबकर रह जाएगी। अब राहुल जी की जिस तरह से यात्रा निकल रही है और वो सबको एक साथ जोड़ करके चल रहे हैं और सबके अधिकारों की बात करते हैं, तो महिलाओं को भी लगने लगा है कि नहीं, अब हमारी भी शायद सुनवाई होगी, हमें भी न्याय मिलेगा और हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, अपनी आवाज़ दबाने की जरूरत नहीं है। नफरत, हमारी इस यात्रा का तो एक मूल मंत्र ही बार बार यही हम लोग दोहराते हैं नारों के रूप में भी कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो राहुल जी का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि जो ऐसी ताकतें जो आपस में लड़ा करके जाति भेदभाव करने की कोशिश कर रही हैं और देश में फूट डाल करके राज करने वाली नीति को अपना रही हैं, तो किसी भी तरह से राजनीति अपने आप में एक अलग चीज़ है, लेकिन जब भी दो समुदाय जो धर्म अगर आपस में लड़ते हैं, दो व्यक्ति दो भाई आपस में लड़ते हैं, तो कभी भी समाज का भला नहीं हो सकता। तो राहुल जी हमेशा जोड़ने की बात करते हैं और वो जोड़ने की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सकारात्मक परिणाम लेकर सामने आ रही है और सबके अंदर भाईचारे की भावना बढ़ती नजर आ रही है। बेरोजगारी का मुद्दा है। राहुल जी कहते हैं कि बेरोजगारी जो जिस तरह से बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं कोई अपनी नीतिगत लापरवाही या कहना चाहिए कि कुछ नीतिगत गलत फैसलों की वजह से ही हो रहा है और बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति को रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रोजगार मिलेगा तभी देश की खुशहाली होगी। तो राहुल जी हमेशा यही कहते हैं कि चाहे किसी भी तरह से रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी है और उनके पास ऐसी नीतियाँ हैं जो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो डेफिनेटली रोजगार बढ़ेगा और देश के अंदर ये जो समस्या बढ़ती जा रही है उस पर निजात मिलेगी। मैं कल्पना भटनागर, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस सेवा दल। देखिए, कांग्रेस दल के भीतर में कांग्रेस सेवा दल की बहुत बड़ी स्वीकृति है, मान्यताएं हैं। हमारे प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो देश के प्रधानमंत्री बने प्रथम, और जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर अपने राजेंद्र प्रसाद जी, वो सेवा दल के सेनानी थे। तो संस्था में हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारी महत्ता है, क्योंकि
कांग्रेस की विचारधाराओं को, कांग्रेस के संस्कारों को, कांग्रेस के चरित्र को लेकर एक राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के रूप में सेवा दल ने 1923 में इसकी भूमिका बनी है। तब से लगातार सेवा दल के लिए, राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। एक महंगाई का मुद्दा भी राहुल जी इस भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ करके कर रहे हैं, तो महंगाई के बारे में लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये पदयात्रा जो है, ये कोई लोकसभा, विधानसभा चुनाव या कांग्रेस पार्टी के पंजे छाप के प्रचार प्रसार के लिए नहीं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और राहुल जी ने क्यों ये संगठन, जिसमें ये जो तीनों प्रमुख मुद्दे हैं, आपने जैसा कहा, महंगाई को लेकर है, फिर हमारे यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर है, भय और डर का जो वातावरण है, और व्याप्त बेरोजगारी को लेकर। तो 556 बटी हुई रियासतों को धर्म, जात, भाषा, बोली, संस्कृति, पंथ, निचले तक इस बटे हुए देश को कांग्रेस के सघन संघर्ष ने और लाखों लोगों की कुर्बानी ने विश्वास पैदा किया और भारत को एक किया। एक हमारा संविधान बना, एक गणतंत्र हमारा बना, एक हमारा राष्ट्र बना, एक हमारा झंडा बना। जिन लोगों ने कभी भी संविधान को स्वीकार नहीं किया, जिन लोगों ने कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को ध्वज नहीं समझा, राष्ट्रगान को राष्ट्रगान नहीं समझा, आज वो एक असली राष्ट्रीय चरित्र को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे। अब हालात ये है राष्ट्र का हर विषय पर, महंगाई चरम सीमा पर है, मतलब एक दुर्गति की तरह बढ़ रही है। जो चीजें जो धीमी गति से बढ़ती थी, तो ये तो ऐसा बढ़ रही जैसा लगता है कि जैसे कोई होमलैंड ओलंपिक का मैच जीत कर आ गए महंगाई के क्षेत्र में। भाई बेरोजगारी इसलिए बढ़ी है कि आपने सरकारी जो हमारे ढांचे थे, लोगों को रोजगार देने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के, कारखाने लगाने के लिए, आप सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बार बार पूछते हैं सब 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो 70 साल में कांग्रेस ने कोई प्लेटफॉर्म नहीं बेचा, कोई एयरपोर्ट नहीं बेचा कांग्रेस ने, कोई रेलवे स्टेशन नहीं बेचा कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ये सब काम किया। अब क्यों बिक रहे हैं, क्या कारण है इसके बिकने का? बच्चों को रोजगार नहीं है, सिर्फ वो ताने बाने के रूप में इन धार्मिक भावनाओं को देखकर एक क्या कहते हैं, अपने भारत के इस पूरे विषय में सौहार्दपूर्ण वातावरण को भय का डर बताकर आपने अपना गेम कर लिया। तो उससे तो बहुत ज्यादा आपको उसका आगे चल के, तो इन सारी ताकतों को राहुल गांधी जी ने अपने इस भारत जोड़ो यात्रा के रूप में, इनकी सबकी अपनी कारनामों को जनता के बीच में इसकी पूरी चिट्ठी